मुकम्मल नॉवल इश्क रंजिश और सनम। बेदी पैलेस में इस समय मौत जैसा सन्नाटा था। महल की शान शौकत जो कभी पूरे शहर में मशहूर हुआ करती थी, अब धुंधली पड़ चुकी थी। अजय सिंह के धोखे ने बेदी परिवार की नींव को हिलाकर रख दिया था और इसका असर हर सदस्य पर पड़ रहा था। अजय सिंह ने बेदी परिवार की सारी प्रॉपर्टी और कारोबार के कागजात पर धोखे से साइन लेकर हिंदुस्तान से बाहर फरार होने में कामयाबी हासिल कर ली थी। इस धोखे ने पूरे परिवार को एक गहरे सदमे में डाल दिया था। रेयान बेदी, जो जो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से वापस आया था, इस वक्त अपने पिता को बिस्तर पर बिखरी हालत में देखकर कमरे में दाखिल हुआ। मिस्टर बेदी की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वो मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहे थे। रेयान के अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ रही थी और उसने दिल में कसम खा ली थी कि वो अजय सिंह को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। पापा, अजय ने हमारे साथ जो किया उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसे उसके किए की सजा देकर ही रहूंगा, उसने गुस्से से कहा। मिस्टर बेदी ने धीरे से आंखें खोली और रेयान को गौर से देखा। बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल इस वक्त गुस्से से भरा हुआ है, लेकिन हमें जो फैसला लेना है वो जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। बदले की राह पर चलना हमें और तबाही की ओर ले जाएगा। वो एक रहमदिल और नेक इंसान थे जो अपने ही करीबी दोस्त के हाथों धोखा खा गए थे। रेयान का दिल दुख से भर गया, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। पापा, आपको नहीं लगता कि अजय को अपनी गलती का हिसाब देना चाहिए? वो हमारे परिवार को तबाह करके जा चुका है और हम बेबस होकर बैठे हैं। उसके अंदर बदले की आग भड़क रही थी। उसी दौरान आदित्य बेदी भी कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर भी गम और परेशानी की झलक थी। वो भी अपने बाप की हालत देखकर बेहद मायूस था। रेयान, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ, मगर हमें इस रास्ते से बचना है। बदले से कुछ भी हासिल नहीं होता, सिर्फ पीढ़ियाँ तबाह होती हैं। हमें सब्र के साथ इन हालात का सामना करना है, ना कि जज्बाती होकर। एक बड़े भाई होने के नाते उसने काफ़ी धैर्य से रेयान को समझाया था। रेयान ने बेबसी से आदित्य की ओर देखा, मगर उसके बाद कुछ नहीं बोला। उसका दिल अभी तक अजय सिंह के खिलाफ भरा हुआ था, लेकिन आदित्य की बातों ने उसके दिमाग को कुछ हद तक सुकून दिया था। हमें अपनी पारिवारिक परंपराओं और उसूलों को कायम रखना है रेयान। बदला हमें कुछ नहीं दे सकता। अगर हम एक साथ रहेंगे तो हम इस संकट का सामना कर सकते हैं। सुमन बेदी, जो इन दोनों से छोटी थी, इस वक्त मिसेज बेदी के पास खड़ी खामोशी से दोनों भाइयों की बातें सुन रही थी। उसका दिल भी दुखी था, लेकिन उसने खुद को मजबूत बनाने की कोशिश की थी। हम सब मिलकर इस संकट का सामना करेंगे भैया। हमें अपने पापा की इज्जत और परिवार की शान को वापस पाने के लिए एक दूसरे का साथ देना होगा, लेकिन हमें ये सब बदले से नहीं बल्कि प्यार और समझदारी से करना है। सुमन की बातों पर दोनों भाई मिसेस बेदी और मिस्टर बेदी हल्के से मुस्कुरा दिए थे। वो हमेशा ही समझदारी की बातें करके सबको हैरान कर दिया करती थी। सुमन की बातों ने रेयान को कुछ हद तक सुकून दिया था। उसने दिल ही दिल में ही फैसला किया कि वो अपने पिता के उसूलों पर चलने की कोशिश करेगा। उस दिन बेदी पैलेस में एक नया वादा हुआ था। तीनों के दिल में ये इरादा था कि वे अपने परिवार की शान शौकत दोबारा से बहाल करेंगे, लेकिन ये सब कुछ समझदारी और प्यार से होगा, ना कि बदले से। ये फैसला बेदी पैलेस के लिए एक नई शुरुआत था। उन लोगों ने संयम से एक फैसला लिया था, अमन और शांति का, और वो सच में शांति बनाए भी रखते अगर उनके ऊपर एक और कयामत न टूटती। रेयान के दिल में जो पहले बदले की भावना आई थी अपने पापा और अपने भाई के समझाने पर, वो भावना ठंडी पड़ गई थी। लेकिन उसके पापा मिस्टर बेदी अपने दोस्त के दिए धोखे से उभर नहीं पाए। वो ये रोग दिल को लगा बैठे और जिंदगी की जंग हार गए। बाप की मौत ने उसे अंदर से झकझोर कर रख दिया था। बेदी पैलेस का माहौल शोकग्रस्त था, जैसे हवा का गुजरना भी थम गया हो, जैसे वक्त की धारा अपनी रफ्तार खो चुकी हो। जहाँ कभी खुशियों की आवाज़ें गूंजती थीं, वहाँ आज एक जमी हुई खामोशी थी जो हर कोने में गहराई से महसूस हो रही थी। मिस्टर बेदी का निधन पूरे बेदी पैलेस के लिए एक ऐसा हादसा था जिसने उनकी दुनिया को तहस नहस कर दिया था। मिसेज बेदी का चेहरा दिल की गहराइयों से झलक रहा था, जैसे आंखों में एक ऐसा समंदर सा गम छुपा हो। उनकी आंखों में न ख़त्म होने वाली उदासी थी, एक ऐसा दर्द जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। वो न सिर्फ अपने जीवन साथी को खो चुकी थी, बल्कि उनके जाने से जो खालीपन आया था वो कभी भरने वाला नहीं था। उनकी आंखों के किनारों पर कुछ बिखरे हुए आंसू थे, मगर वो उन्हें शोक के सम्मान में रोकने की कोशिश कर रही थीं। उनका दिल तो टूट चुका था, लेकिन वो खुद को एक डोर की तरह संभाले हुए थीं ताकि परिवार का संतुलन बिगड़ने न पाए।
रेयान बेदी का चेहरा एक सख्ती में छिपे हुए गम की गहराइयों में डूबा हुआ था। वो अपनी आंखों में आते आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी गुस्से की लहर थी जो लगातार बढ़ रही थी। उसकी निगाहें खुद से सवाल कर रही थी कि जुल्म क्यों हुआ। उसका दिल चीख रहा था कि उसे बदला लेना है। उसका पूरा शरीर इस दर्द के बोझ तले दबा हुआ था, जैसे वो अपने पापा के साथ हुई नाइंसाफ़ी का हिसाब लेना चाहता हो। आदित्य का दिल भी गम से भरा हुआ था, मगर वो बाहर से अपने जज्बात छुपाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। सुमन जो अक्सर चहककर बात करती थी, आज बिल्कुल खामोश थी। उसकी आंखों में भी गम की एक लहर थी जो उसने किसी से नहीं बांटी थी। वो भी खुद में सिमटी हुई थी। वो जानती थी कि उसका परिवार किस गहरे सदमे से गुजर रहा है, मगर उसकी बेबसी बढ़ती जा रही थी। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। बेदी पैलेस की फिजा में गमगीन सन्नाटा था, जिसमें हर शख्स के दिल में एक ऐसी तकलीफ थी जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती थी। ये सिर्फ एक मौत का दुख नहीं, बल्कि एक ऐसा झटका था जो पूरे परिवार में दरार डाल रहा था। हर इंसान अपनी जगह पर खड़ा था, अपने दुख को समेटे हुए, लेकिन उनके दिलों में बदले और इंतकाम की एक लहर भी उमड़ रही थी, जो आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा बढ़ने वाली थी। रेस्टोरेंट का माहौल खाने की खुशबू से भरा हुआ था। हर तरफ लोग हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। अजय सिंह अपनी फैमिली के साथ कनाडा के एक मशहूर रेस्टोरेंट में बैठे थे। उनकी पत्नी मिसेज अजय ने नीली साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत ही सादी और खूबसूरत लग रही थी, और उनकी बेटी कियारा सिंह सफ़ेद फ्रॉक में किसी परी जैसी लग रही थी। उनका बेटा आर्यन अपने पापा के पास बैठा था और हमेशा उनकी बातों से प्रभावित होता था। पापा, आपको पता है, मेरे दोस्त हमेशा कहते हैं कि आप जैसे कामयाब और अच्छे इंसान बहुत कम होते हैं, और मैं हमेशा गर्व से कहती हूँ कि अजय सिंह मेरे पापा हैं। बोलते हुए उसकी आंखों में चमक सी चमक रही थी, और उसकी आवाज़ में प्यार साफ झलक रहा था। वो अपने पापा की तारीफ करते नहीं थकती थी। अजय सिंह ने उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। बेटा, असली खुशी तब मिलती है जब आपकी फैमिली आप पर गर्व करे, उन्होंने प्यार से कहा और बेटी की हर बात को दिल से सुना। ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। आपने हमेशा ही बच्चों के लिए अच्छा सोचा और किया, इसलिए आज हम सब यहाँ पर हैं। मिसेज अजय सिंह ने प्यार और शुक्रिया भरे अंदाज में कहा। पापा, आपने हमें जो ज़िंदगी दी है वो सच में बहुत कीमती है। आप हमारे हीरो हैं। आर्यन हमेशा अपने पापा को अपना हीरो मानता था, क्योंकि वो बिना कहे उसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर देते थे। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर वेटर आया और उनका ऑर्डर टेबल पर रखकर वहाँ से वापस चला गया। सब लोग खाने में बिजी हो गए। खाने में कई तरह के स्वादिष्ट खाने थे। वे सब बातें करते हुए आराम से खाना खाने लगे। माहौल बहुत अच्छा और खुशगवार था। अजय सिंह ने अपनी पत्नी और बच्चों को देखा और सोचा कि ये सारी खुशियाँ उन्होंने अपनी मेहनत से पाई हैं, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं एक डर भी था, एक चोट था जिससे वो सबसे छुपा रहे थे। उनकी पत्नी और बच्चों को उनके अपने दोस्त के साथ किए गए धोखे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वे सब इस बात से बिल्कुल अनजान थे और उनकी सफलता को उनकी मेहनत मान रहे थे, जबकि ये सब उन्होंने धोखे से पाया था। ये पल उनके लिए खुशियों से भरा था, लेकिन इन खुशियों के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी थी जिससे कि उनका परिवार पूरी तरह अनजान था। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मुझे उससे बदला लेना है, उसे उसके हर गुनाह की सज़ा देना है, रेयान ने गुस्से में कहा। उसकी आवाज़ में इतनी तीव्रता थी कि सुनने वाला डर जाए। उसका चेहरा लाल था और आंखें गुस्से और दुख से भरी हुई थीं। वो कमरे के बीच में खड़ा था, जैसे किसी लड़ाई के लिए तैयार हो रहा हो। हमें सोच समझकर काम लेना होगा रेयान, ये रास्ता आसान नहीं है और तुम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, आदित्य ने शांति से कहा। उसकी आवाज़ में अपने छोटे भाई के लिए चिंता और प्यार था। वो रेयान के पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे समझाने लगा कि ये लड़ाई गुस्से से नहीं, समझदारी से जीती जाएगी। हमने मम्मा को रोते हुए देखा है, उनके आंसू हमें अंदर से तोड़ रहे हैं। हमें उन लोगों से अपने हर नुकसान का हिसाब लेना होगा भैया, सुमन ने भी मजबूत आवाज़ में कहा। उसकी आंखों में भी आंसू थे जो उसके दर्द को दिखा रहे थे। हम सब तुम्हारे साथ हैं रेयान, लेकिन गुस्से में आकर कोई गलत कदम मत उठाना, आदित्य ने धीरे से कहा। उसकी बातों ने रेयान के दिल को छू लिया। रेयान ने गहरी सांस ली और अपनी नज़रें झुका लीं। मैं उससे अपने हर दुख और हर तकलीफ़ का हिसाब लूँगा और तब तक चैन से नहीं बैठूँगा जब तक वो अपने किए पर पछताए नहीं। उसकी आवाज़ सख्त थी। वो खुद को इस बात के लिए तैयार कर रहा था कि अब उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उस इंसान से बदला लेना है। हम सब तुम्हारे साथ हैं रेयान, लेकिन तुम्हें सावधानी से काम लेना होगा। मैं बार बार तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बात को समझना। वो बहुत चालाक इंसान है, आदित्य ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, और उसकी आवाज़ में एक पक्का इरादा था।
जो दिखा रहा था कि वो इस लड़ाई में रेयान के साथ खड़ा है। सुमन ने अपनी आंखें पोंछी। उसे यकीन था वो इंसान अपने अंजाम तक जरूर पहुंचेगा जिसने उन्हें इस हालत में पहुंचाया था। उसने किसी के जरिए पता कर लिया था कि अजय सिंह उन्हें बर्बाद करके अपनी फैमिली के साथ कनाडा में बस गया है। उसके चेहरे पर जरा सा भी सुकून नहीं था, सिर्फ एक मजबूत इरादा था जो उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। उसकी हर हरकत में उसके अंदर का जुनून नजर आ रहा था। सामान बांधते हुए उसने अपने बीते हुए हर पल को याद किया। पापा के चेहरे पर वो दुख और बेबसी जो कभी उसके दिल से नहीं मिटा, माँ की दुआएं और भाई बहनों की खामोश उम्मीदें। मिसेज बेदी दरवाजे के पास खड़ी थी। उनकी नज़रें रेयान पर टिकी हुई थी। उनका दिल बेचैन था, लेकिन चेहरे पर एक माँ की मजबूती थी जो अपने बेटे को हिम्मत देने के लिए ज़रूरी होती है। रेयान ने उनकी तरफ देखा और गहरी सांस ली। मम्मा, मैं कनाडा जा रहा हूँ उस इंसान को उसके किए की सज़ा दिलाने के लिए। दुआ करना कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊँ। बेटा, भगवान तुम्हें कामयाबी दे और हर मुसीबत से बचाए। उनकी आवाज़ में एक माँ का प्यार और ढेर सारी दुआएं थीं। उनकी आंखें नम थीं और होठों पर दुआ थी। आदित्य और सुमन भी पास आ गए। दोनों के चेहरे पर भी मिले जुले से जज्बात थे, लेकिन उन दोनों की नज़रें रेयान को हिम्मत देने के लिए मजबूत दिख रही थीं। आदित्य आगे बढ़ा और रेयान के कंधे पर हाथ रखा। सुमन भी आगे बढ़ी और अपने आंसू पोंछे। हम आपको बहुत याद करेंगे भैया, आप फ़ोन ज़रूर करते रहना। सुमन की आवाज़ भर आई थी। रेयान ने अपनी छोटी बहन को गले लगा लिया। वो जानता था कि ये सफ़र आसान नहीं है, लेकिन अपने पिता की मौत का बदला लेना ही अब उसकी ज़िंदगी का मकसद बन चुका था। घर से निकलते समय वो दरवाजे के पास आकर रुका और धीरे से मुड़कर अपने घर को एक नज़र देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। फिर वो सबको अलविदा कहकर वहाँ से चला गया। उसे जाते हुए देखकर उन तीनों की आंखें भी नम हो गई थीं। मिस्टर बेदी की मौत ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था और अब वो सिर्फ अजय सिंह से बदला लेना चाहते थे। उस अन्याय का हिसाब लेना चाहते थे जिसने उनकी ज़िंदगी बर्बाद करके हिंदुस्तान से भागकर कनाडा में अपनी नई ज़िंदगी बसा ली थी। उनके पास अजय सिंह के खिलाफ सारे सबूत थे और इसीलिए रेयान बेदी कनाडा जाकर उसके खिलाफ केस दर्ज करने वाला था। उसी मकसद से वो कनाडा जा रहा था। जैसे ही वो जहाज के दरवाजे से बाहर निकला, ठंडी हवा के झोंके ने उसका स्वागत किया था, जिसमें सर्दी की खुशबू और आज़ादी का एहसास शामिल था। एयरपोर्ट की इमारत आधुनिक निर्माण का शानदार नमूना थी, जहां हर तरफ व्यवस्था, सफाई और शालीनता का माहौल दिखाई दे रहा था। एयरपोर्ट से बाहर निकलते उसे हर तरफ एक अलग ही दुनिया का नज़ारा हुआ था। ऊंची ऊंची इमारतें, बर्फ से ढके पेड़ और सड़कों पर चलती गाड़ियों की रोशनियां। ठंडी हवा के बावजूद लोग मुस्कुराते हुए अपनी व्यस्त जिंदगी में मस्त नजर आ रहे थे। टोरंटो की गलियां रोशन और व्यवस्थित थीं, जैसे हर ईंट और हर पत्थर अपनी कहानी सुना रहा हो। रेयान ने अपनी रिहाइश के लिए एक स्थानीय रहने की जगह का रुख किया। अंदर दाखिल होते ही काउंटर पर मौजूद औरत ने शालीन अंदाज में उसका स्वागत किया। रेयान ने अपने कागजात दिखाए और कुछ देर के बाद उसे एक नज़दीकी अपार्टमेंट का पता दे दिया गया। वो एक टैक्सी में बैठकर अपनी मंजिल की ओर रवाना हो चुका था। टैक्सी की खिड़की से बाहर बर्फ से ढकी गलियां, चमकते हुए स्ट्रीट लैंप और सड़कों के किनारे मौजूद कॉफ़ी शॉप्स एक दिलकश मंजर पेश कर रही थी। जैसे ही गाड़ी उसके अपार्टमेंट के सामने रुकी, रेयान ने गहरी सांस लेते हुए बाहर कदम रखा। सामने एक मध्यम आकार की इमारत थी जो अपने आधुनिक निर्माण की वजह से अलग ही शब्द दिखा रही थी। अपार्टमेंट के अंदर दाखिल होते ही एक खामोश मगर आरामदायक माहौल ने उसका स्वागत किया। यह खूबसूरत 3 कमरों का फर्निश्ड फ्लैट था जो बहुत सलीके से सजा हुआ था। उसकी एक खिड़की बर्फ के मैदान की ओर खुल रही थी, जहाँ से धूप की सुनहरी किरणें कमरे में आकर फैल रही थीं। उसने सामान एक तरफ रखा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर का नज़ारा उसे किसी सपने जैसा लग रहा था। बर्फ से ढकी जमीन पर बच्चों की खेलती हुई टोलियां, हवा में उड़ते परिंदे और हर तरफ एक अजीब सा सुकून उसके दिल को छू गया था। खैर, उसने अपनी सोचों को झटका, फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वो खुद को काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहा था। 8 घंटे के लगातार सफ़र ने उसे पूरी तरह थका दिया था। आधे घंटे के बाद वो फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकला और किचन की तरफ चला गया, जहाँ खाने का सारा सामान मौजूद था। उसने फ्रिज खोला तो फ्रोजन आइटम्स से फ्रिज भरा हुआ था। उसने नगेट्स का एक पैकेट निकाला और उन्हें फ्राई करने लगा। नगेट्स उसे बचपन से ही बहुत पसंद थे। बचपन याद आते ही उसकी सोच अपने पापा की मौत की तरफ चली गई और उसका दिल फिर से दुख और गुस्से से भरने लगा था। उसके हाथ में पकड़े नगेट्स के पैकेट पर उसकी पकड़ और भी मजबूत हो गई। बदले की आग उसके अंदर फिर से लावे की तरह भड़क उठी थी।
वो अपने मोबाइल पर कुछ देखते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहा था कि अचानक एक नाजुक सी लड़की उससे आकर टकराई थी। उसके हाथ में पकड़ी फाइलें और कागज तुरंत जमीन पर बिखर गए। ओह माफ़ कीजिए, एक नरम और मुलायम सी आवाज़ पर रेयान बुरी तरह चौंका। वो झुककर उसकी फाइलें वो झुककर अपनी फाइलें उठाने लगी। रेयान ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा और एक पल के लिए रुक सा गया। उसकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। वो लड़की बहुत प्यारी थी और जो चीज़ उसे प्यारा बनाती थी वो थी उसकी गिरे चमकती आंखें। उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी मासूमियत और आकर्षक भी था। कोई कोई बात नहीं, लेकिन आपको ध्यान से चलना चाहिए था, रेयान ने फाइलें संभालते हुए कहा। उसकी आवाज़ में ठंडापन था। मुझे सच में बहुत अफसोस है, मेरा ध्यान नहीं रहा। उसकी आवाज़ मासूमियत से भरी हुई थी। वो उसकी आवाज़ की सख्ती को महसूस ही नहीं कर पाई थी। क्या आप ठीक हैं? रेयान ने उसकी मासूमियत देखकर तुरंत पूछा। जी बिल्कुल ठीक हूँ, कियारा ने कहा और फिर एक पल के लिए खामोश हो गई। उसकी नज़रें रेयान के चेहरे पर टिक गई थीं, जो अपनी जगह पर गंभीरता से खड़ा उसे देख रहा था। कियारा के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। वो बेहद खूबसूरत और आकर्षक शख्सियत का मालिक था जो किसी को भी अपनी तरफ खींच सकता था। उसने बहुत से खूबसूरत लड़के देखे थे, लेकिन इतनी गंभीर और शांत स्वभाव वाला वो पहली बार किसी को देख रही थी। वो उसकी पर्सनालिटी में जैसे खो सी गई थी। मैं कियारा हूँ, कियारा ने मुस्कुराकर अपना परिचय दिया और मुश्किल से अपनी नज़रें उस पर से हटाई थीं। और मैं रेयान बेदी, रेयान ने छोटा सा जवाब दिया। उस अजनबी लड़की की आंखों की चमक ने उसे हैरान कर दिया था। वो सोच रहा था कि आखिर ये लड़की उससे इतनी आसानी से घुलने मिलने की कोशिश क्यों कर रही है। क्या आप हमेशा इतनी तेज़ी से चलते हैं? कियारा ने हल्के फुल्के अंदाज में पूछा तो वो थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। हाँ शायद, मुझे हमेशा अपने काम जल्दी निपटाने की जल्दबाजी रहती है, उसने खुलकर कहा। तो कियारा ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। उसका दिल अजीब सी धड़कन से भर गया था। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी को थोड़ा धीरे भी जीना चाहिए, है ना? उसके शब्दों में गहराई भरी हुई थी, जो रेयान को थोड़ा अलग लगी। शायद आप सही कह रही हैं, लेकिन आजकल ज़िंदगी बहुत तेज़ी से चल रही है, इसलिए हमें भी उसके साथ चलना पड़ता है, वरना हम पीछे छूट जाते हैं, रेयान ने धीरे धीरे और भी गंभीरता से कहा। कियारा को उसकी बातें को समझ नहीं आई। वो उसकी बातों की गहराई नहीं समझ सकती थी, क्योंकि उसने अभी तक ज़िंदगी के मुश्किल वक्त नहीं देखे थे। वो अभी भी अपने माता पिता के साए में थी। तो फिर हमें एक कप कॉफ़ी तो पीनी चाहिए, है ना? वो अचानक बोली तो रेयान काफ़ी हैरान हुआ था। वो सोचने लगा कि कोई लड़की किसी अजनबी को ऐसे कैसे कॉफ़ी के लिए पूछ सकती है। खुद कियारा को भी थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने पहली बार किसी अनजान इंसान को इस तरह कॉफ़ी के लिए कहा था, वरना वो तो हमेशा अजनबियों से दूर रहती थी। लेकिन सामने खड़े इंसान में कुछ अलग बात थी। वो खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। वो अपनी ही आदतों के खिलाफ जा रही थी। रेयान ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, जिनमें एक मासूम सी खुशी थी। वो थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। कॉफ़ी? फिर हल्की सी मुस्कान के साथ वो उसके साथ रेस्टोरेंट की ओर चल पड़ा। उसने उसे एक खुले माहौल वाले देश की आदत समझकर उसकी इस बेबाकी को नज़रअंदाज कर दिया। कियारा दिल से मुस्कुराते हुए उसके साथ चल पड़ी। दोनों रेस्टोरेंट के अंदर गए और एक कोने वाली टेबल पर बैठ गए। मुझे ये जगह बहुत पसंद है, यहाँ का माहौल बहुत शांत है, वो खुशी से बोली। हाँ सच में, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, रेयान ने उसकी बात से सहमति जताई। दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर कॉफ़ी का आनंद ले रहे थे, साथ में हल्की फुल्की बातें भी कर रहे थे। कियारा ने कप हाथ में पकड़ते हुए उत्सुक नज़रों से उसे देखा, जो सिर झुकाकर कॉफ़ी पी रहा था। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे पल भी आते हैं जब हमें अपनी सोच रोक कर बस उन लम्हों को महसूस करना चाहिए। क्या आप हमेशा इतनी गहरी बातें करती हैं? रेयान ने उसकी बात पर हंसते हुए पूछा। उसे वो बहुत ख़ास और बहुत मासूम लगी, जो बाकी लड़कियों से काफ़ी अलग थी। नहीं, बस कभी कभी दिल की बातें खुद ही निकल आती हैं, वो उसकी बात पर खिलखिलाकर हंसते हुए बोली। रेयान उसकी इस मासूम हंसी में जैसे खो सा गया। सच में उसकी मुस्कान भी उतनी ही खूबसूरत थी जितनी वो खुद थी। दोनों के बीच ये बातचीत ऐसे ही एक नरम और शांत माहौल में चलती चली गई, जैसे दोनों एक दूसरे को समझना चाहते हों। रेयान बेदी के दिल में कियारा सिंह के लिए हल्के हल्के जज्बात पैदा होने लगे थे, लेकिन साथ ही वो अपनी ज़िंदगी की परेशानियों में भी उलझा हुआ था। कियारा से बातचीत बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रेयान का दिल अभी पूरी तरह उसके लिए नहीं खुला था। उसका मकसद कुछ और था, उसकी मंजिल कुछ और थी। वो दिल के मामलों में उलझकर अपना असली मकसद भुलाना नहीं चाहता था। जिस काम के लिए वो यहाँ पर आया था, उसे अंजाम तक पहुँचाना ही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। वो अपने परिवार की बर्बादी को कभी नहीं भूल सकता था,
इसी सिलसिले में आज वो एक वकील से भी मिलने वाला था, जिससे उसे अजय सिंह के केस के बारे में बात करनी थी और लौटते वक्त उसकी मुलाकात कियारा सिंह से हो गई थी। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि कियारा उसी इंसान की बेटी है जिसे वो अपना दुश्मन मानता है। फिर धीरे धीरे उनकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा था। रेयान बेदी को उसकी तरफ इतनी दिलचस्पी नहीं थी जितनी कि कियारा को थी। कियारा उसे पहली नज़र में अपना दिल दे बैठी थी। धीरे धीरे वो उसके करीब आती गई, उससे अपनी छोटी छोटी बातें शेयर करती, उसके बारे में पूछती और अपने बारे में भी उसे बताती। लेकिन रायान की शांत और कम बोलने वाली आदत की वजह से वो अपने दिल की बात उससे कह नहीं पाती थी। उसे डर रहता था कि अगर उसने अपने दिल की बात रेयान के सामने कह दी तो कहीं वो उससे अपनी दोस्ती भी ख़त्म न कर दे। वो इस थोड़े से समय में ही उसे बहुत चाहने लगी थी। वो उसके दिल में बस गया था। उसके बिना रहने का ख्याल ही उसे बेचैन कर देता था। लेकिन दूसरी तरफ रेयान का दिल बिल्कुल शांत था। उसके दिल में कियारा के लिए कोई ख़ास हलचल नहीं थी। वो उसे पसंद तो करता था, लेकिन उसका दिल अभी तक प्यार जैसे रिश्ते तक नहीं पहुंचा था। वो जिस मकसद के लिए यहाँ पर आया था उसे जल्द से जल्द पूरा करना चाहता था। अजय सिंह से अपने पिता की मौत और अपने परिवार की बर्बादी का बदला लेना ही उसके लिए सबसे ज़रूरी था। बदले की ये आग उसे कुछ और सोचने नहीं देती थी। वो अपने कमरे में बैठा था। उसकी नज़रें सामने फैले कागज़ों पर टिकी हुई थी। उन कागज़ों पर कियारा का नाम लिखा था और उसके साथ अजय सिंह का भी नाम लिखा हुआ था। रेयान का दिमाग जैसे सुन्न हो गया। उसने धीरे धीरे उन कागज़ों को दोबारा पढ़ा। कियारा का बैग कल उसकी कार में रह गया था। जैसे उसने बैग उठाया उसके सारे कागज़ नीचे गिर गए, जिनमें उसके परिवार की पूरी जानकारी थी। कियारा ने कनाडा की नागरिकता के लिए ये सारे कागज़ इकट्ठा करके बैग में रखे थे, जो वो गलती से रेयान की कार में भूल गई थी। क्या ये कियारा अजय सिंह की बेटी है? उसके दिमाग में जैसे तूफान आ गया। उसकी आंखों के सामने वो पल आ गया जब उसके पिता की मौत हुई थी। वो दिन, वो दर्द उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा वक्त था। अब उसे समझ आ गया था कि उसके पिता की मौत के पीछे वही इंसान था और वो इंसान कियारा का पिता अजय सिंह था। रेयान का दिल गुस्से से भर गया। उसकी मुट्ठियाँ अपने आप भिज गईं और उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। जिस इंसान को वो इतने समय से ढूंढ रहा था, वकीलों से मिल रहा था, कोर्ट के चक्कर लगा रहा था, उसी की बेटी उसकी दोस्त निकली। वो जितना हैरान होता कम था। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी मुश्किलें खुद आसान कर दी हैं और उस आदमी को सज़ा देने के लिए खुद रास्ता भी बना दिया हो। अब उसे किसी वकील या कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं थी। उसका दिमाग अब तेज़ी से काम करने लगा था। अब वो कियारा के जरिए ही अपना बदला पूरा कर सकता था। वो जानता था कि कियारा उसे चाहने लगी है। उसकी आंखों में वो अपना आँख से देख चुका था और यहीं से उसकी जीत की शुरुआत हुई थी। उसके अंदर जैसे चिंगारियां सी भड़क उठीं और उसके होठों पर एक हल्की सी खतरनाक मुस्कान आ गई थी। अजय सिंह, अब मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी के जरिए बर्बाद करूंगा, जैसे तुम हमें बर्बाद करके यहाँ पर आ बसे थे। तुम क्या समझते थे कि तुम बच जाओगे? नहीं, तुम्हें अपने किए का हिसाब देना ही होगा। अब मैं तुम्हारी बेटी के जरिए तुम्हें ऐसा दर्द दूंगा कि तुम्हारे आने वाली पीढ़ियाँ भी याद रखेंगी। उसकी आवाज़ में नफरत साफ झलक रही थी और उसके अंदर बदले की आग और भी तेज हो गई थी। आने वाले दिनों में रेयान बेदी ने कियारा से अपने रिश्ते को और भी मजबूत करना शुरू कर दिया। वो उसके करीब आने लगा, उसके साथ वक्त बिताने लगा, उसे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता। वो उसकी पसंद नापसंद जानने लगा, उसके जज्बातों की कदर करने लगा और उसके दिल में अपनी ख़ास जगह बनाने की पूरी कोशिश करने लगा। कियारा जो उसे पहले दिन से चाहती थी, उसके इस बदले हुए प्यार भरे व्यवहार से खुद को आसमान में उड़ता हुआ महसूस करने लगी। वो खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझने लगी, जिसे अपनी पसंद के इंसान का इतना प्यार और ध्यान मिल रहा था। लेकिन वो मासूम दिल की लड़की रेयान के इरादों की सच्चाई को समझ नहीं पाई थी। वो तो बस इस बात पर खुश थी कि रेयान अब अपनी शांत और गंभीर आदतों से बाहर आकर उसे समझने लगा है और उसे अहमियत भी देने लगा है। और फिर वो दिन भी आ गया जब रेयान बेदी को अपनी बात कहने का मौका मिला। वो इस मौके को खोना नहीं चाहता था। उसे हर हाल में कियारा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके उसके पिता से अपना बदला लेना था। उसकी आंखों में प्यार जैसा दिखने वाला एहसास था और दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने कियारा की आंखों में देखते हुए अपने दिल की बात कहनी शुरू की। कियारा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सारी ज़िंदगी मेरे साथ गुजारो। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द और मोहब्बत का संगम था। कियारा के दिल में खुशी की एक लहर सी दौड़ गई। वो बेयकीन सी हो गई थी। उसने कभी भी सोचा नहीं था कि रेयान खुद उससे सामने आकर उससे इजहार मोहब्बत करेगा।
जबकि वो तो खुद सोचकर बैठी थी कि वो उसे अपने दिल की बात कहेगी। मगर रेयान बेदी के इस इकरार ने उसे अंदर से सरशार कर दिया था। रेयान, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। वो इस इजहार मोहब्बत पर खुश होते हुए बोली थी। कियारा की आंखों में मोहब्बत रक्स कर रही थी। उसका दिल खुशी से धड़क रहा था। उसने खुद को रेयान के लिए पूरी तरह खोल दिया था। वो खुश थी कि उसे अपना मनचाहा साथी मिल गया था। उसके बाद रेयान बेदी ने कियारा के पिता अजय सिंह से मुलाकात की। वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ गया था कि कोई भी उसके अंदर छिपी इंतकाम की आग को महसूस नहीं कर पाया था। मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और मैं अकेला रहता हूँ। मेरी ज़िंदगी का कोई ख़ास मकसद नहीं है, बस मैं कियारा से मोहब्बत करने लगा हूँ और इसीलिए उससे शादी करना चाहता हूँ। अजय सिंह की आंखों में उसकी बातें सुनकर कुछ हमदर्दी पैदा हुई और फिर उन्होंने बिना किसी और सवाल के रेयान के साथ अपनी बेटी की शादी के लिए रजामंदी दे दी, ये जाने बिना कि जिनकी ज़िंदगी को वो तबाह करके यहाँ पर आ बसे थे, उन्हीं के घर का बेटा इंतकाम लेने उनके घर की दहलीज पर पहुँच चुका था। अगर तुम दोनों खुश हो तो मैं तुम दोनों के रास्ते में कोई दीवार नहीं बनूंगा बेटा। मैं तुम दोनों की शादी के लिए राजी हूँ। उन्होंने अपनी बेटी की खुशी के लिए इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। रेयान बेदी ने सुकून की सांस ली, जबकि कियारा खुशी से उछलकर अपनी माँ के गले लग गई। मिसेज अजय सिंह भी अपनी बेटी को खुश देखकर मुस्कुरा दी। उन्हें और आर्यन को रेयान बेदी दिल से पसंद आ गया था। उसकी पर्सनालिटी, उसका अंदाज, सब कुछ उन्हें अच्छा लगा था। वो बिल्कुल कियारा के बराबर का था, उसी की तरह हैंडसम और आकर्षक। दोनों की शादी का फैसला हो चुका था। कियारा को न जाने क्यों ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था। वो अपनी खुशी में खोई हुई थी और उसका दिल सिर्फ रेयान के लिए धड़क रहा था। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान को वो अपना जीवन साथी समझ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ बदले के इरादे से उसकी ज़िंदगी में दाखिल हुआ है। दूसरी तरफ रेयान का दिल बदले की आग में जल रहा था, लेकिन उसने अपने जज्बात छुपा रखे थे और कियारा के सामने खुद को प्यार से भरा हुआ दिखा रहा था। जबकि उसकी पसंद और लगाव उसी दिन ख़त्म हो गया था जब उसे पता चला था कि कियारा उसके दुश्मन की बेटी है। उसी पल उसने प्यार को पीछे छोड़ दिया था। अब उसके सामने सिर्फ अपने पिता के दुश्मन की बेटी थी, जिसे वो बदला लेने के लिए अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहा था। वो उसके जरिए उसके पिता को उसी तरह तड़पाना चाहता था जैसे उसके पिता ने सदमे में तड़पकर अपना दम तोड़ा था। अब उसे सिर्फ शादी के बाद के पल का इंतजार था। उसके बाद वो अपने चेहरे से प्यार का ये मुखौटा भी उतार कर फेंक देता और अपनी असली सच्चाई दिखाकर अजय सिंह के परिवार को पूरी तरह तबाह कर देता। वो अजय सिंह को वो हर दर्द, वो तकलीफ देना चाहता था जो उसके परिवार ने झेली थी। माँ के आंसू, बाप की बेबसी और भाई बहन का अकेला हो जाना वो अब तक भूला नहीं था। उसे यहाँ पर आज 6 महीने गुजर चुके थे और घर वालों से वो लगातार संपर्क में था, मगर उसने किसी को भी कियारा अजय सिंह के बारे में नहीं बताया था। बस वो उन्हें ये कहकर तसल्ली देता कि वो बहुत जल्द अजय सिंह को वही दर्द देने वाला है जिससे बेगुजरे थे, और ये सुनकर वे सब खामोश हो जाते। वो धड़कते दिल के साथ रेयान बेदी की सेज सजाकर बैठी थी। नरम रोशनी से जगमगाता हुआ कमरा, जिसके हर कोने में खुशबू बसी हुई थी। कियारा सिंह लाल और सुनहरे लहंगे में दुल्हन बनी दिल की गहराइयों में मोहब्बत और उम्मीद लिए बैठी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी शर्मीली मुस्कान थी और आंखों में ख्वाब की झलक साफ नजर आ रही थी। आज वो बहुत खुश थी। उसने अपनी मोहब्बत जो पाली थी, रेयान बेदी की नज़दीकी का सोच कर ही उसकी हथेलियों में पसीना आ गया था और उसके चेहरे पर हया की लाली छा गई थी। तभी अचानक कमरे का दरवाजा एक जोरदार आवाज़ के साथ खुला और वो अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर सख्ती थी और आंखों में जैसे आग सी जल रही थी। रेयान ने उसकी तरफ देखे बिना अपना कोट उतार कर सोफे पर फेंक दिया। उसके इस कड़े रवैये से वो एकदम से डर गई थी। कुछ देर पहले की खुशी और रौनक अब उसके चेहरे से पूरी तरह गायब हो चुकी थी। अब उसके चेहरे पर पत्थर जैसे भाव थे जो कियारा को अंदर तक हिला गए। वो उसकी हालत समझने से परे थी कि आखिर उसके रवैये में अचानक इतनी सर्दी और बदलाव कैसे आ गया, जबकि शादी और विदाई के वक्त वो उसे मुस्कुराकर मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था। और अब वो आगे कुछ सोच ही नहीं पाई। वो तेज कदमों से उसके करीब आया। क्या तुम्हें पता भी है कि शादी क्यों हुई है? रेयान के इस अजीब से सवाल पर कियारा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसका दिल उसकी बात पर किसी अनजाने डर से कांप उठा था। रेयान ने एक मोटी सी फाइल निकाली और उसे बेड पर पटक दिया। देखो, तुम्हारे बाप की सच्चाई। ये वो कागज़ हैं जिन्होंने मेरे पापा को बर्बाद कर दिया था। मेरे पापा को तुम्हारे पापा ने मार दिया।
जिस इंसान को तुम अपना बाप कहती हो उसने मेरे पापा की कंपनी छीनी, उन्हें बर्बाद कर दिया और उसी सदमे में मेरे पापा इस दुनिया से चले गए। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ये शादी प्यार में की है? नहीं क्यारा अजय सिंह, नहीं। ये शादी एक बदला थी तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे बाप से, जिसने मुझे, मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया, मेरे पापा को मार दिया। अब उन सब का हिसाब लेने का वक्त आ गया है क्यारा अजय सिंह। उसकी आवाज़ में जहर था, जैसे कोई खतरनाक सांप फुफकार रहा हो। गुस्से और दर्द से उसकी नसें तन गई थीं। दुश्मन की बेटी उसके सामने दुल्हन बनकर बैठी थी और ये बात वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था? उसका बस चलता तो वो टुकड़े टुकड़े कर देता और उसके बाप के दरवाजे पर उसे छोड़ के आता, ताकि उन्हें एहसास हो सके कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। क्यारा की आंखें हैरानी और सदमे से फैल गईं। वो एक पल के लिए कुछ बोल ही नहीं पाई, जैसे उसके शब्द कहीं खो गए हों। ये सब झूठ है। मेरे पापा कभी ऐसा नहीं कर सकते। आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, उसने धीमी आवाज़ में कहा। खुद उसे अपनी ही आवाज़ अजनबी सी लग रही थी। रेयान उसकी बात पर कड़वाहट से मुस्कुरा दिया। गलतफहमी? मेरे पास हर सबूत है, हर कागज़, हर दस्तावेज। ये शादी मेरे बदले की पहली सीढ़ी है और तुम क्यारा अजय सिंह, इस खेल का एक मोहरा। तुम्हारे जरिए मुझे अपने दुश्मन तक पहुंचना था। मुझे तुमसे, ये तुम्हारी ज़िंदगी से कभी कोई लगाव नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारे बाप से बदला लेना था। उसकी आवाज़ आग की तरह जल रही थी और हर शब्द जैसे उसे चोट पहुंचा रहा था। क्यारा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन रेयान की आवाज़ की बेरहमी और चेहरे पर नफरत की सख्ती ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। तुम इस घर में रहोगी, लेकिन याद रखना तुम्हारी हैसियत क्या है। ये प्यार नहीं, एक सज़ा है जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भुगतनी होगी। तुम्हारे बाप ने जो किया अब तुम भी भुगतोगी। तुम्हारे जरिए मैं तुम्हारे बाप को ऐसा दर्द दूंगा कि वो सारी ज़िंदगी अपने किए पर पछताएगा, लेकिन उसे मरते दम तक माफ़ी नहीं मिलेगी। तुम्हारे बाप की वजह से मैंने अपना बाप खोया है। याद रखना, अब तुम्हें भी अपने बाप को खोना होगा। अब तुम्हारा बाप एक एक दर्द का हिसाब देगा। वो अपने शब्दों से उसे घायल करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। पीछे वो एक टूटा हुआ दिल और बिखरे हुए सपनों के टुकड़े समेटती रह गई। जो कुछ पहले एक प्यार और उम्मीद से भरी थी, अब गहरी खामोशी में डूब चुकी थी। उसके दिल में दर्द की टीस उठ रही थी और आंखों में आंसुओं का सैलाब था। उसकी सच्ची मोहब्बत, उसकी पूरी दुनिया रेयान बेदी के बदले की आग में जलकर ख़त्म हो गई थी। उसका सदमा टूटा तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। दिल में दर्द से वो झुक गई थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी मोहब्बत का अंजाम ऐसा होगा। उसने सिसकते हुए अपने सारे गहने उतार कर फेंके। हाथों से उसने बेरहमी से अपने होठों की लाली मिटा दी। भारी दुपट्टा झटके से उतार कर ज़मीन पर फेंक दिया। जिस सजने संवरने का मतलब सिर्फ उसी इंसान के लिए था, उसके दिल में ही उसके लिए कोई जगह नहीं थी। वो तो सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल की गई थी। फिर वो किसके लिए सजती? अब वो कहीं से भी दुल्हन नहीं लग रही थी, बल्कि जैसे कोई टूटी हुई रूह हो। वो घुटनों में सिर छुपाकर हिचकियां लेकर रोती रही। कुछ देर के बाद दरवाज़ा फिर से खुला। उसने सिर नहीं उठाया। रेयान कपड़े बदलकर उसके पास आया। उसने कमरे की हालत देखी, गहने बिस्तर पर, दुपट्टा ज़मीन पर, और वो घुटनों में सिर छुपाए रो रही थी। एक पल के लिए उसका दिल पिघला, लेकिन फिर वो खुद को संभाल कर फिर से सख्त हो गया। अगर वो अभी उसके आंसुओं से कमज़ोर पड़ जाता तो अपने दुश्मन और उसके निर्दयी बाप से बदला कैसे लेता? उठो और जाकर कपड़े बदलो। ये रोना धोना नहीं चलेगा। अगर मेरे साथ रहना है तो मेरे अनुसार चलना होगा, वरना जिस तरह तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ उसी तरह तुम्हें तुम्हारे बाप के दरवाजे पर छोड़ आऊँगा। उसका लहजा बेहद सख्त था। क्यारा का वजूद जैसे टुकड़े टुकड़े हो गया, मगर वो अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिली। अपनी बात का असर ख़त्म होता देखकर वो भड़क उठा और उसे बाजू से पकड़कर बेड से नीचे खींच लिया। वो कटी पतंग की तरह उसके सीने से आ लगी थी। क्यारा ने आंसुओं से भरा चेहरा उठाया। एक पल को दोनों की नज़रें मिली थीं। रोया हुआ लाल चेहरा, आंखों की लाली, चमकती सफ़ेद रंगत, ऊपर से बेइंतहा मासूमियत। रेयान बेदी की नज़रों ने जैसे उसके चेहरे से हटने से इनकार कर दिया। उसकी खोई हुई हालत तब टूटी जब वो उसके घेरे से निकलकर तड़पते हुए वॉशरूम में जाकर बंद हो गई। वो अपनी इस बेबसी पर झुंझला गया था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जज्बात उस पर हावी होने लगे थे। उसने अपनी शर्ट के ऊपर के बटन खोल दिए और बेड पर आधा लेट गया। कमरे में हल्की रोशनी थी। उसने सारी लाइट्स बंद कर दी। उसका दिमाग लगातार उलझा हुआ था। तभी वो साधारण कपड़ों में बाहर आई। उसे नज़रअंदाज करते हुए सोफे पर जाकर लेट गई। उसका ये बेपरवाही वाला अंदाज रेयान बेदी को बहुत खला था। उसके हिसाब से नज़रअंदाज करने का हक सिर्फ उसी का था, क्यारा का नहीं।
वो उससे हर हक छीन लेना चाहता था। वो एकदम उठकर उसकी तरफ आया था। ये मेरा घर है और मेरा कमरा है, इसलिए यहाँ मेरी ही चलेगी। उठकर शराफत से बेड पर आओ। तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर लाया हूँ, इसलिए अब पत्नी होने का फर्ज निभाओ। उसके लहजे में छिपा अर्थ कियारा को अंदर तक झकझोर गया। उसकी आंखों में फिर से नमी उतर आई। मैं क्यों निभाऊं आपका फर्ज, जब ना आप मुझसे प्यार करते हैं और न कोई चाहत रखते हैं। जब मैं आपके लिए सिर्फ एक मोहरा थी, तो किस हक से मैं खुद को आपको सौंपूं? उसने कड़वाहट से कहा, जिससे रेयान बेदी का गुस्सा और भी भड़क गया। अपनी जुबान बंद रखो, वरना अच्छा नहीं होगा। उसने गुस्से में उसका बाजू पकड़कर उसे बेड की तरफ खींच लिया और जोर से बिठा दिया। वो दर्द से कराह उठी। वैसे तो मुझे तुम्हारे वजूद से कोई दिलचस्पी नहीं, मगर मैं अपना हक वसूल जरूर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए तुमसे दूर होना मुझे किसी भी तौर अब कबूल नहीं। सुना तुमने मिसेज रेयान बेदी? वो सपाट लहजे में उसके क्लेचर में कैद काले घने मुलायम बालों को आज़ाद करता हुआ उनमें अपना चेहरा छुपा गया। भीनी भीनी खुशबू से एक पल में ही मदहोश कर गई थी। बेखुदी में वो उसे बेतहाशा सिसकने पर मजबूर कर गया। उसके सीने पर हाथ रखकर वो उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वो अपने होश में कहाँ था। उसके नरम गुलाब की पंखुड़ी से होठों को एक पल में ही वो लहूलुहान कर गया था। उसके बेरहम जुनून पर वो मचल उठी थी, मगर उस पर तो जैसे पागलपन सवार हो गया था। वो आज ही अपना सारा गुस्सा निकाल लेना चाहता था। उसके कलियों से भी नाजुक वजूद को वो बुरी तरह मसलने लगा था। कमरे में जलती मध्यम रोशनी को भी वो बंद करता कमरे में जलती मध्यम रोशनी को बंद करता वो अपनी शर्ट के बटन खोलता, उसकी नाजुकी में डूबता चला गया। सुबह की हल्की रोशनी ने कमरे के उदास माहौल पर एक अजीब सा सुकून बिखेर दिया था। वो धीरे से बिस्तर से उतरी और कांपते कदमों से बाथरूम की तरफ बढ़ गई। उसके दिल में गहरी बेबसी छाई हुई थी। बाथरूम में जाकर उसने शावर खोला। ठंडे पानी की धार उसके चेहरे पर गिरी, मगर वो पानी उसके अंदर के दर्द को धो नहीं पाया। उसकी सांसें बिखर रही थीं और आंखों से आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। उसने खुद को आईने में देखा। आईने में उसे एक अजनबी चेहरा दिखा, जो अपने सपनों, उम्मीदों और खुशियों से खाली हो चुका था। वो तो कुछ और ही सपने से जाकर आई थी, लेकिन उसका सामना तो किसी और ही सच्चाई से हुआ था। वो बाथरूम से निकलकर आई तब तक वो भी जाग चुका था। वो बिस्तर से उठा और उसे ठंडी नज़रों से देखता हुआ बाथरूम में चला गया। कुछ देर के बाद वो वॉशरूम से फ्रेश होकर उसके सामने आया। वो सोफे पर बैठी हुई थी। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम यहाँ पर क्यों हो। ये घर, ये कमरा, ये ज़िंदगी, ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक सज़ा है। तुम्हारे बाप ने मुझसे सब कुछ छीन लिया था ना, अब मैं भी तुम्हें दिखाऊंगा कि खोना क्या होता है। अब से इस घर के सारे काम तुम्हारे जिम्मे हैं। खाना बनाना, सफाई करना, मेरे कपड़े धोना, हर छोटा बड़ा काम। तुम्हारी हैसियत एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं, इसलिए बेहतर है अपनी जिम्मेदारियों को समझो। यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। ये कहकर वो कमरे से निकल गया। वो अपने हर शब्द से उसे तोड़ देना चाहता था। कियारा ने नजरें झुका लीं। उसकी खामोशी में दर्द और लाचारी की एक गहरी कहानी छिपी हुई थी। वो जानती थी कि उसके पास सब्र के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने चुपचाप अपने आंसू पोंछे और अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए किचन की ओर बढ़ गई। ये जिंदगी उसने खुद चुनी थी। अब वो किसी से शिकायत भी नहीं कर सकती थी। उसके होंठ जैसे सिल गए थे। जो लड़की कभी प्यार से भरी थी, अब वो बदले की आग में टूट चुकी थी। किचन में जाकर उसने चूल्हे पर चाय के लिए पानी रखा, चाय का सामान निकाला और साथ ही जल्दी जल्दी नाश्ता भी तैयार करने लगी। उसका दिल बेचैन था। हर पल उसे इस घर में अपनी हैसियत याद दिला रहा था। नाश्ता जल्दी जल्दी तैयार करके वो ट्रे में रखकर टेबल पर ले आई। रेयान बेदी, जो कमरे से ऑफिस के लिए तैयार होकर बाहर आया था, टेबल के पास कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसके चेहरे पर वही ठंडे भाव थे, जैसे उसे कियारा की कोई परवाह न हो। उसने नाश्ता करते हुए एक शब्द भी नहीं कहा और चाय ख़त्म करके कार की चाबी उठाई और बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ ने उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन और एक अजीब सी बेबसी भर दी। उसकी आंखों से कुछ आंसू चुपचाप बह निकले। कुछ देर के बाद उसने खुद को संभाला और तय किया कि घर के बाकी काम पूरे कर ले। वो किचन की तरफ बढ़ी और नाश्ते के बर्तन समेटने लगी। बर्तन धोकर उन्हें साफ करके रख दिया। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे, लेकिन दिल एक अजीब से खालीपन में डूबा हुआ था। किचन की सफाई पूरी करने के बाद उसने पूरे घर पर नज़र डाली। कमरे में रखी मेज, सोफे और हर कोना जैसे किसी का इंतजार कर रहा था कि कोई आए और उन्हें साफ करे। कियारा ने झाड़ू और पोछा निकाला और काम शुरू कर दिया। वो हर कोने को साफ करती गई। सफाई के बाद उसकी नज़र कमरे में पड़े कपड़ों के ढेर पर पड़ी, जिन्हें रेयान ने रात में यूं ही एक तरफ फेंक दिया था। उसने कपड़े इकट्ठे किए और उन्हें धोने के लिए तैयार करने लगी।
वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने के बाद उसने एक पल को रुककर सांस ली, लेकिन ये सुकून बस कुछ पल का ही था। उसके पास अपने बारे में सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने घर के पर्दे उतार कर धोए, अलमारियों को साफ किया और सारी खिड़कियों के शीशे भी अच्छी तरह चमका कर रख दिए। दोपहर तक घर पहले से ज़्यादा साफ और सजा हुआ लगने लगा था, लेकिन क्यारा की हालत तो बिगड़ चुकी थी। थकान उसके पूरे शरीर में साफ दिख रही। शाम तक सारे काम खत्म करने के बाद उसने अपने कपड़ों की आस्तीनों से माथे का पसीना पोंछा और किचन में जाकर रात के खाने की तैयारी करने लगी। वो जानती थी कि रेयान वापस आएगा और अगर सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक न हुआ तो उसे उसकी कड़वी बातें सुननी पड़ेंगी। यही सोचते हुए वो खाना बनाने में लग गई। रात का वक्त था जब वो ऑफिस से घर वापस आया। ठंड की तेजी ने उसके चेहरे को लाल कर दिया था और कोट के कॉलर के साथ लिपटा हुआ मफलर उसके थके हुए अंदाज को दिखा रहा था। घर का दरवाज़ा खोलते ही अंदर की गर्माहट ने उसका स्वागत किया और अंदर का नज़ारा देखकर उसके कदम एक पल के लिए रुक गए। घर हर तरफ से साफ सुथरा था। सोफे करीने से रखे हुए थे, कालीन पर एक भी दाग नहीं था और खिड़कियों के शीशे इतने साफ थे कि बाहर का नज़ारा साफ दिखाई दे रहा था। रेयान ने एक नज़र पूरे कमरे पर डाली और मन ही मन क्यारा की मेहनत को सराहा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई असर दिखाई नहीं दिया। वो हमेशा की तरह ठंडा और बेपरवाह ही रहा। जूते उतार कर उसने अपना कोट दीवार पर लगे हैंगर पर टांग दिया और सोफे पर बैठ गया। क्यारा जो किचन में थी उसकी आहट सुन चुकी थी। वो चुपचाप खाने की तैयारी पूरी करके टेबल लगाने लगी। उसके कदमों में थकान साफ झलक रही थी, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटी। रेयान ने टेबल की ओर देखा जहाँ क्यारा ने खाने के बर्तन बड़े सलीके से सजाए थे। खुशबू से ही पता चल रहा था कि खाना बहुत स्वादिष्ट होगा। वो बिना कुछ बोले अपनी जगह पर बैठ गया। क्यारा ने एक बार उसकी ओर देखा, लेकिन कोई भाव न देकर चुपचाप खाना परोसने लगी। पहला कौर लेते ही रेयान को महसूस हुआ कि खाने का स्वाद बेहद अच्छा था। सब्जी के मसाले, चावल की खुशबू और रोटी की नरमी, सब कुछ बेहतरीन था। उसने मन ही मन क्यारा की तारीफ की, लेकिन उसके व्यवहार में कोई भी नरमी नहीं आई। उसका चेहरा वैसे ही ठंडा और बिना भाव के रहा, जैसे ये सब आम बात हो। खाना अच्छा बना है, उसने छोटा सा बा के कहा, जो तारीफ से ज़्यादा एहसास से खाली लग रहा था। क्यारा ने बस सिर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों में अपनी मेहनत की कदर न होने का दर्द छिपा हुआ था। रेयान ने खाने के दौरान एक बार भी क्यारा की तरफ देखने की कोशिश नहीं की थी, मगर दिल के किसी कोने में वो ये महसूस कर रहा था कि क्यारा ने इस घर को संभालने के साथ साथ उसकी ज़िंदगी में भी एक तरह की व्यवस्था ला दी थी। लेकिन इस एहसास को शब्द देना उसकी अकड़ के खिलाफ था। खाने के बाद वो अपने कमरे की तरफ चला गया और वो चुपचाप बर्तन समेटने लगी। उसके दिल में इस बात का दर्द था कि रेयान ने एक बार भी उसे अपने साथ खाने के लिए नहीं कहा था। वो सुबह के नाश्ते के बाद से भूखी थी। वो आंसू पीते हुए उसका बचा हुआ खाना खाने लगी। जब वो कमरे में पहुंचा तो वो फिर उसी हक जताने वाले सख्त और बेरहम अंदाज में उसके पास आया था। प्लीज़ मत करें, मुझे दर्द होता है, वो थक कर बेबसी में बोली। उसकी हालत अब ये सब कुछ सहने की स्थिति में नहीं थी। बीवी हो तो बीवी की तरह रहो, ज़्यादा नखरे दिखाए तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारा कोई दीवाना आशिक नहीं हूँ जो तुम्हें मनाता फिरूं, उसने बेरुखी से कहा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसका दुपट्टा बेड के किनारे पर ही रह गया था। कमरे में खामोशी और भारीपन फैल गया। वो दर्द और टूटन में डूबी रही और आंसू चुपचाप बहते रहे। उसके लिए वही इंसान जहर भी था और उसी में उसे सहारा ढूंढना पड़ रहा था। दरवाज़ा जोर से खुला और रेयान बेदी के मजबूत कदमों की आहट अजय सिंह के बड़े से कमरे में गूंज उठी। वो कमरा जो हमेशा उसके रौब और दबदबे से भरा रहता था, इस वक्त अजीब सी खामोशी और घुटन में डूब गया। रेयान के चेहरे पर सख्ती और नफरत साफ झलक रही थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। अजय सिंह, तुमने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन तुम्हारे सामने वही इंसान खड़ा होगा जो तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत करेगा, रेयान बेदी ने गहरी और तंज भरी आवाज़ में कहा, मेज पर झुकते हुए, जैसे वो अपनी बात सीधे उसके दिल में उतार देना चाहता हो। ये क्या कह रहे हो रेयान? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो सीधे तरीके से बात करो, ये ड्रामा यहाँ पर नहीं चलेगा। वो उसके लहजे पर गुस्से में आते हुए बोले, मगर अंदर ही अंदर उसकी बातों से हिल चुके थे। रेयान के होंठों पर एक जहरीली मुस्कान उभरी। सीधी बात तुम जैसे लोगों के लिए नहीं होती। तुम्हें तो सब कुछ धोखे से हासिल करना आता है, इसीलिए तुम्हारे साथ खेल भी उसी भाषा में खेलना पड़ेगा। वो ठंडे लहजे में बोला। ये तुम क्या कह रहे हो? अजय सिंह ने गुस्से और उलझन के साथ पूछा। मैं रेयान बेदी हूँ, उस इंसान का बेटा जिसे तुमने धोखा देकर न सिर्फ बर्बाद किया बल्कि उसकी ज़िंदगी भी छीन ली। मेरे पापा की सारी मेहनत लूट कर तुम यहाँ आकर बस गए और तुम्हें लगा कि तुमसे कभी कोई हिसाब नहीं होगा।
ये सुनते ही कमरे में खामोशी छा गई। अजय सिंह का चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया और उनकी आंखों में हैरानी और डर साफ नजर आने लगा। ये सब झूठ है, उन्होंने कमज़ोर आवाज़ में कहा, जैसे खुद को ही यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हो। झूठ, उसने तंज भरी हंसी के साथ कहा। तुम्हारे झूठ के महल को आज सच्चाई का भूकंप गिरा देगा। मैं रियान बेदी हूँ, राजेश बेदी का बेटा, और आज अजय सिंह हिसाब किताब करने का वक्त आ चुका है। उसी पल मिसेज अजय और आरब कमरे में दाखिल हुए। दोनों ही रियान की बातों से सुन रह गए थे। ये सब क्या हो रहा है रियान, ये कैसी बातें कर रहे हो? मिसेज अजय ने घबरा कर पूछा। आरब ने हैरानी और यकीन न आने वाली नज़रों से रियान की ओर देखा। ये सब झूठ है ना पापा? आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आपने कभी किसी का हक नहीं छीना, है ना? आरब जल्दी से अपने पिता के पास आ गया। वो उनके मुंह से सच सुनना चाहता था। उसे रियान की बातों पर भरोसा नहीं था। अजय सिंह ने सिर झुका लिया, जैसे उनके पास कोई जवाब न हो। उनके होंठ कांप रहे थे, लेकिन शब्द निकलने की हिम्मत नहीं थी। आरब, तुम्हारे बाप ने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। मेरे पापा को बेवकूफ़ बनाकर उनसे सब कुछ छीन लिया। मेरे पापा इसी सदमे में दुनिया छोड़ गए, लेकिन अब हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। उसके लहजे में कड़वाहट और दर्द साफ झलक रहा था। मिसेज अजय की आंखों में आंसू आ गए। ये सब क्या है अजय जी? आपने ये सब कैसे किया? तो क्या हमारी ज़िंदगी एक झूठ पर टिकी हुई थी? वो सदमे से टूट गई थी। अजय सिंह ने मुश्किल से सिर उठाया। ये कारोबार था और मैंने वही किया जो उस वक्त ज़रूरी था। वो बेबसी की तस्वीर बन गए थे। ज़रूरी? आरब ने मुट्ठी भींचते हुए कहा। ये ज़रूरी था कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दो, किसी के बच्चों को अनाथ कर दो? आरब गुस्से से फट पड़ा। वो अपने पापा को हीरो मानता था, लेकिन सच ने उसकी दुनिया तोड़ दी थी। अब तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया है अजय सिंह। अब तुम्हारे किए की सज़ा तुम भी भुगतोगे और तुम्हारी बेटी भी। रियान ने आंखों में बहशी पड़ लिए कहा। रियान, इसमें क्यारा का क्या कसूर? तुम उसे क्यों सज़ा देना चाहते हो? आरब उसकी बात पर तड़प उठा। वो अपनी बहन को किसी भी हालत में दुख में देख नहीं सकता था। यही तो असली खेल है आरब। तुम्हारे बाप को तकलीफ देने का सबसे अच्छा तरीका उसकी बेटी क्यारा है। वो मेरी कैद में है और मेरी जीत की निशानी है वो। अजय सिंह अपनी कुर्सी पर ढह गए। उनकी आंखों में हार और बेबसी साफ नजर आ रही थी। मिसेज अजय आंचल से आंसू पोंछते हुए चुपचाप रोने लगी। आरब ने अपने पापा की ओर देखा, लेकिन उनकी खामोशी ने उसे और तोड़ दिया। ये तो सिर्फ शुरुआत है, बाकी खेल तो अभी बाकी है। अजय सिंह आखिरी तंज भरी मुस्कान के साथ वो वहाँ से चला गया, अपने पीछे एक टूटे हुए परिवार की खामोश चीखें छोड़कर। तुम्हें किसने कहा मेरे करीब आओ? उसके अंदर जलती आग उस वक्त धमाके की तरह फूट पड़ी जब उसने कियारा को अपने करीब आते देखा। कियारा ने घबराते हुए पानी का गिलास जल्दी से उसकी ओर बढ़ा दिया, मगर रियान के गुस्से की तीव्रता देखकर वो डर गई। उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। रियान ने झटके से गिलास उसके हाथ से छीना और पूरी ताकत से दीवार पर दे मारा। कांच के टुकड़े चारों ओर बिखर गए और वो डर के मारे पीछे दीवार से सट कर रह गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और बेबसी भर गई थी। ये सब ड्रामा बंद करो। रियान की आवाज़ कमरे में गूंज उठी, जैसे वो अपने अंदर की सारी नफरत शब्दों में उंडेल रहा हो। मुझे तुम्हारी ये बनावटी सेवा नहीं चाहिए। कियारा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा सकी, मगर उसकी खामोशी रियान के गुस्से को और भड़का रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी मासूमियत दिखाकर मेरे दिल में रहम जगा लोगी? कभी नहीं। ये कहते हुए रियान गुस्से में उसके पास आया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। कियारा की आंखों में हैरानी, दर्द और बेबसी के आंसू और भी तेजी से बहने लगे। वो कांपते हुए अपना गाल पकड़कर आंखों में आंसू लिए कुछ न कह पाने की मजबूरी लिए भागकर कमरे से बाहर निकल गई। कमरे में कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। रियान के हाथ कांपने लगे। उसने दीवार का सहारा लेकर गहरी सांस ली, मगर उसके दिल का बोझ बढ़ता जा रहा था। उसके दिमाग में बार बार कियारा की आंसुओं से भरी आंखें और कांपते हुए होंठ घूम रहे थे। मैं ये सब क्या कर रहा हूँ? उसने धीरे से खुद से कहा। उसके गुस्से की जगह अब पछतावा होने लगा था। वो सोफे पर जाकर बैठ गया, दोनों हाथों में सिर पकड़कर अपनी उलझन से लड़ने लगा। ये सब क्या हो रहा है? उसने मन ही मन सोचा। कियारा ने कुछ नहीं किया। उसका कसूर सिर्फ इतना है कि वो अजय सिंह की बेटी है। लेकिन क्या ये वजह काफ़ी है कि मैं उसे इस तरह तकलीफ दूं? उसने गहरी सांस ली और उठकर खिड़की के पास खड़ा हुआ। बाहर की रोशनी धीमी हो रही थी और उसके दिल की घुटन बढ़ती जा रही थी। वो जानता था कि वो कियारा के साथ जो कर रहा है वो गलत है, मगर उसका बदले का जुनून उस पर इतना हावी था कि वो खुद को किसी भी तरह रोक नहीं पा रहा था।
कमरे के दरवाजे की तरफ देखते हुए रियान ने एक पल के लिए खुद से वादा किया कि अब वो अपने जज्बातों को काबू में रखेगा। दिल के किसी कोने में यह एहसास उसे लगातार कचोट रहा था कि शायद वो अपनी इस लड़ाई में हद से आगे बढ़ चुका है और इंसानियत से गिरता जा रहा है। अपार्टमेंट की खिड़की से कनाडा की शाम का नज़ारा साफ दिखाई दे रहा था। शाम की शहर की चमकती रोशनी के बीच ठंडी हवा खिड़की के पास एक अजीब सी खामोशी पैदा कर रही थी। वो किचन में खड़ी चाय बना रही थी। उसके दिमाग में रियान का व्यवहार घूम रहा था। उनकी शादी को 3 महीने हो चुके थे, मगर रियान का रवैया बिल्कुल भी नहीं बदला था। वो पहले की तरह ही बेरहम और सख्त था। हर छोटी बात पर गुस्सा वो उसी पर निकालता था और वो भी अब उसकी नफरत और जुल्म सहने की आदी होती जा रही थी। उसने अपनी सोच को झटका और चाय लेकर कमरे में चली आई। अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रियान ने गहरी सांस ली, जैसे किसी आने वाले तूफान का अंदाजा लगा चुका हो। दरवाज़ा खोलो, उसने कियारा को हुक्म दिया और खुद अपनी कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया। कियारा ने दरवाज़ा खोला और सामने अजय सिंह को देखकर हैरान रह गई। उसका चेहरा थकान और गम से झुका हुआ था। आंखों में गहरी शर्मिंदगी झलक रही थी। कियारा ने कुछ पल के लिए उन्हें देखा और फिर अचानक ही उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वो भी बेटी को गले लगाकर बेखुद से होकर रो पड़े थे। कई महीनों के बाद वो उसे देख रहे थे। रियान ने कियारा पर उसके मायके जाने पर भी रोक लगा रखी थी। कुछ देर के बाद वो कियारा से अलग होकर रियान के कमरे में दाखिल हुए। उनका चेहरा टूटा हुआ और थका हुआ लग रहा था। वो पहले की तरह घमंडी नहीं दिख रहे थे, बल्कि उनकी आंखों में पछतावा नजर आ रहा था। रियान बेदी, मैं आज तुम्हारे सामने सिर्फ एक बाप बनकर आया हूँ, अजय सिंह ने धीमी और कांपती आवाज में कहा। रियान ने उन्हें खामोश नज़रों से देखा, जैसे वो उनके शब्दों की सच्चाई को परख रहा हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की हैं, अजय सिंह ने नज़रें झुकाते हुए कहा। मैं दौलत के लालच में अंधा हो गया था। मैंने तुम्हारे पापा का हक छीना, उनके सपने तोड़े और उन्हें बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया। लेकिन अब अपनी बेटी की तकलीफ़ देखकर मैं और सहन नहीं कर सकता। ये कहते हुए अजय सिंह ने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक फ़ाइल रियान के सामने मेज पर रख दी। ये है तुम्हारी वो कंपनी, वो प्रॉपर्टी, वो सब कुछ जो मैंने धोखे से हासिल किया था। ये सब अब तुम्हारा है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो और मेरी बेटी को इस दर्द से आज़ाद कर दो। रियान ने फ़ाइल की ओर देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी उभरी, मगर उसने तुरंत अपने चेहरे को फिर से सख्त बना लिया। अजय सिंह, तुम्हें क्या लगता है कि ये कागज़ वापस कर देने से तुम्हारे गुनाह मिट जाएंगे? रियान की आवाज़ में कड़वाहट भरी हुई थी, मगर उसके अंदर की उलझन भी साफ नज़र आ रही थी। मेरे पापा को जो नुकसान हुआ, उनकी जान चली गई, और मेरी माँ ने जो दर्द सहा, हमने जो तन्हाई झेली, उसका हिसाब कौन देगा? मुझे पता है कि मेरे गुनाह माफ़ करने लायक नहीं है, लेकिन मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए तुम्हारे सामने हाथ जोड़ने आया हूँ। एक बाप के लिए अपनी बेटी से बढ़कर कुछ नहीं होता। वो टूटे हुए लहजे में बोले। कियारा अपने पापा की हालत देखकर तड़प उठी थी। वो उसके लिए झुक गए थे। अगर मेरे अतीत की गलतियों का बोझ मुझे पूरी ज़िंदगी उठाना पड़े तब भी मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी बेटी को माफ़ कर दो। ये कहते हुए उन्होंने नज़रें उठाईं और उनकी आंखों में आंसू चमकने लगे। रियान के दिल में एक पल के लिए नरमी आई। वो जानता था कि अजय सिंह अपनी बेटी के लिए यहाँ पर आया है। उनकी शर्मिंदगी और पछतावा इतना गहरा था कि रियान के दिल में बदले की आग धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी। अजय सिंह, रियान ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। रियान के इन शब्दों पर कियारा की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। शुक्रिया रियान, मैं वादा करता हूँ कि अपनी बाकी ज़िंदगी अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने में गुजार दूंगा। वो भावुक होकर बोले। वो उसके शुक्रगुजार थे जिसने इतनी आसानी से अपने पिता के साथ हुए अन्याय को माफ़ कर दिया, सिर्फ उनकी सच्ची पछतावे भरी बातों पर। रियान ने हल्का सा सिर हिलाया, मगर अजय सिंह के दिल पर अतीत का बोझ इतना ज़्यादा था कि वो कमरे से निकलते ही लड़खड़ाते कदमों से अपनी गाड़ी तक पहुंचे थे। घर लौटने के बाद वो इस सोच में डूब गए कि उनके लालच और अहंकार ने उनकी बेटी की ज़िंदगी को कितना मुश्किल बना दिया था। कुछ ही दिनों के बाद वो बिस्तर पर पड़ गए। उनका शरीर कमज़ोर हो चुका था और उनकी आत्मा अतीत के बोझ से टूटी हुई थी। कियारा, आरब और मिसेज अजय उनके पास रहकर उनकी देखभाल करने लगे, मगर उनके अंदर की जलन उन्हें चैन नहीं लेने देती थी। हर पल उनकी आंखों में पछतावे के आंसू रहते और उनका दिल माफ़ी की तलाश में भटकता रहता। रियान ने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। कियारा खिड़की के पास खड़ी थी और अपनी आंखों के किनारों से आंसू पोंछने की कोशिश कर रही थी। उसकी आहट पर वो पीछे मुड़ी, मगर नज़रें झुका लीं। रियान के दिल में एक अजीब सा बोझ महसूस हुआ, जैसे हर सांस भारी हो गई हो।
कियारा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। रियान का लहजा असामान्य रूप से नरम था, जिसमें पहली बार सच्चाई और पछतावे का रंग झलक रहा था। आपको जो कुछ कहना है कह दीजिए, मेरे पास सुनने के अलावा कोई और चारा नहीं है, उसने बिना उसकी तरफ देखे कड़वाहट से कहा। वो उसकी तलखी को सहता हुआ कुछ कदम आगे बढ़ा और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो माफ़ करने के लायक नहीं है, लेकिन लेकिन मैं तुम्हारे सामने अपनी सारी गलतियों को स्वीकार करना चाहता हूँ। कियारा ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, जहाँ गहरा पछतावा और बेबसी छिपी हुई थी। गलतियों को स्वीकार करने से क्या अतीत बदल जाएगा? जो दर्द आपने मुझे पहुँचाया, उसकी टीस कम हो जाएगी? उसकी आवाज़ बोलते हुए काँप गई। रियान ने बेबस होकर सिर झुका लिया। नहीं, अतीत नहीं बदलेगा, लेकिन शायद मेरा दिल हल्का हो जाए और तुम्हें भी सुकून मिले। कियारा, मैंने तुम्हें सिर्फ अपने बदले का जरिया समझा। मैंने तुम्हारे पिता की गलतियों का बदला तुमसे लेने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान मैंने खुद को खो दिया। कियारा के चेहरे पर दर्द और हैरानी का मिश्रण था। और अब आप क्या चाहते हैं? उसकी आवाज़ अब भी काँप रही थी। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ कियारा। शायद हमेशा से करता था, मगर बदले की आग ने मुझे अंधा कर दिया था। कियारा ने एक पल के लिए उसे देखा, जैसे वो उसके शब्दों की सच्चाई परख रही हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मोहब्बत? आपने मोहब्बत के नाम पर मेरे जज्बातों का मजाक बनाया, मेरे दिल को चीर कर रख दिया, और अब आप कहते हैं कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। रियान ने बेबसी से उसका हाथ थामने की कोशिश की। हाँ कियारा, मैंने गलत किया। मैंने तुम्हारे साथ वो किया जो किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हें खुश रखने के लिए बिताना चाहता हूँ। कियारा ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है रियान, बदला नहीं। मैं आपको माफ़ करती हूँ, क्योंकि भले आपने मुझसे मोहब्बत ना की हो, लेकिन मैं तो सच्ची मोहब्बत करती थी आपसे, और मेरा दिल अब भी आपसे जुड़ा हुआ है और अब भी आपके लिए ही धड़कता है। रियान के चेहरे पर हैरानी और सुकून था। तुमने मुझे माफ़ करके मेरा बोझ हल्का कर दिया है। मैं वादा करता हूँ कि अब मैं तुम्हें कभी किसी गम के करीब भी नहीं आने दूंगा। हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। कियारा ने अपनी आंखों में आए आंसू साफ किए और धीरे से मुस्कुराई। मोहब्बत के वादे जवान से नहीं, बल्कि करके साबित किए जाते हैं। कमरे का माहौल बदल चुका था। रियान ने कियारा के सामने अपने दिल की सारी सच्चाइयाँ रख दी थीं, और कियारा ने बड़े दिल के साथ उसे माफ़ कर दिया था। आखिरकार उसकी मोहब्बत ही तो था वो, उसकी चाहत ही तो था। सख्त सही, लेकिन पहला प्यार भी तो वही था। वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे सिंह पैलेस पहुंचे थे। कियारा की आंखों में एक अजीब सी खुशी थी। दिल में ये इच्छा थी कि उसके पापा अजय सिंह की तबीयत अब बेहतर हो जाए और उनके रिश्तों में जो कड़वाहट थी वो पूरी तरह ख़त्म हो जाए। जब वो अजय सिंह के कमरे में दाखिल हुए, अजय सिंह अर्ध बेहोशी की अवस्था में थे, मगर उनकी हालत में अब बहुत सुधार आ चुका था। मिसेज अजय सिंह और आरब भी कमरे में मौजूद थे। अजय सिंह ने कियारा और रियान को देखते ही हल्की मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। कियारा के दिल में ये दृश्य किसी सपने जैसा था। वो अपने पिता को बेहतर हालत में देखकर खुश हो गई थी। बेटी, तुम दोनों यहाँ आए हो, इससे मुझे सुकून मिला है। अजय सिंह की आवाज़ में वही प्यार और वही नरमी थी जिसकी कियारा को इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अजय साहब, मैं दिल से आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मुझे हमेशा की तरह आपसे उम्मीद है कि आप हमारी ज़िंदगी में रहेंगे। कियारा मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, और मैं चाहता हूँ कि आपके आशीर्वाद से हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाए। रियान ने अजय सिंह की ओर देखा, फिर नरम लहजे में कहा था, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों ने ज़िंदगी की सच्ची राह अपना ली है, और मैं दिल से तुम दोनों के साथ हूँ, और मुझे खुशी है कि तुम दोनों का रिश्ता मजबूत हो चुका है। कियारा दिल ही दिल में अपने पिता की ये बातें सुनकर काफ़ी सुकून महसूस कर रही थी। पापा, मैंने हमेशा आपसे प्यार किया है। जो कुछ भी अतीत में हुआ, जो भी हमारे बीच था, मैं चाहती हूँ कि हम सब एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। मिसेज अजय सिंह की आंखों में नमी आई थी। तुम दोनों की मोहब्बत और सच्चाई ने मेरी आंखें खोल दी हैं, मिसेज अजय सिंह ने कहा। अब हम सब मिलकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। आरव हमेशा की तरह अपनी मुस्कान के साथ खड़ा था। ये वाकई एक नई शुरुआत है, और अब हमें अतीत की कड़वाहट को दफन करके खुशी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वो मुस्कुराकर बोला, तुम दोनों की मोहब्बत ने मेरी ज़िंदगी को बेहतर बना दिया है, और अब मैं चाहता हूँ कि हम सब अपने जख्मों को भरें, अतीत को छोड़ दें और खुशी से जिएं। अजय सिंह ने भी खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। कियारा ने मुस्कुराकर रियान की ओर देखा, और वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे अजय सिंह और मिसेज अजय सिंह के साथ बैठ गए। सबकी आंखों में सुकून था, दिल में एक नया जोश और उत्साह था कि अब सारी
कड़वी यादें अतीत का हिस्सा बन चुकी थीं और एक नए आरंभ की शुरुआत हो चुकी थी। खाने का समय आया और सबने मिलकर एक खुशनुमा माहौल में डिनर किया, जहां हर व्यक्ति खुश और संतुष्ट नजर आ रहा था। कियारा ने दिल से दुआ की कि ये सुकून हमेशा बना रहे और उसकी ज़िंदगी का ये नया अध्याय खुशियों से भर जाए। और फिर वे सब वापस हिंदुस्तान अपनी सरजमी पर आ गए थे। कियारा और रियान के साथ अजय सिंह का परिवार भी वापस हिंदुस्तान आ चुका था। मिसेज बेदी, आर्यन और सुमन तीनों ने उनका तहे दिल से स्वागत किया था और बेहद गर्मजोशी से मिले थे। उन्हें रियान के जरिए पहले ही सारी सच्चाई पता चल चुकी थी, जिसने उन्हें फ़ोन पर पूरी सच्चाई बता दी थी। वो तीनों रियान के इस फैसले से बेहद खुश थे, जिसने बड़े दिल से अजय सिंह को माफ़ कर दिया था और कियारा के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने का निर्णय कर लिया था। अतीत की कड़वाहट को वहीं छोड़ दिया था। मिसेज बेदी की इस खुलूस और मोहब्बत से मिसेज अजय सिंह की आंखों में नमी आ गई। अजय सिंह बेहद शर्मिंदा थे, मगर मिसेज बेदी की मोहब्बत ने उन्हें सिर उठाकर जीने पर मजबूर कर दिया था। वे सब एयरपोर्ट से बेदी पैलेस आ चुके थे। सुमन ने जल्दी से नौकरों की मदद से खाने की मेज को पकवानों से सजा दिया। तरह तरह की डिशेज बनाई गई, जिनकी खुशबू सबको खाने की मेज की ओर खींच लाई। कियारा भी सुमन के साथ मदद करने लगी। छोड़िए भाभी, आप अभी तो आप मेहमान हैं, यह आपका ही घर है, आराम से करिएगा फिर काम, अभी मुझे करने दें। वो शरारती अंदाज में बोलती कियारा को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। तो वहीं आरब सिंह की नज़रें खूबसूरत और मासूम सी सुमन पर टिकी हुई थी। उसका दिल तेजी से धड़क उठा था। वो भी अपनी बहन कियारा की तरह मोहब्बत की राह का मुसाफिर बनने वाला था। खाना बहुत लजीज है, किसने बनाया है? खाना खाते हुए अजय सिंह ने कहा, जी ये तो सब सुमन ने बनाया है, उसे खाना बनाने का बहुत शौक है। मिसेज बेदी के लहजे में मोहब्बत थी। आरब की नज़र अनायास सुमन पर गई, जो हल्की सी अपनी तारीफ पर मुस्कुरा दी। बाकी सब खाने का भरपूर आनंद ले रहे थे। खाने के बाद बेहद खुशगवार माहौल में चाय का दौर चला। तभी अचानक उठते हुए कियारा को चक्कर सा महसूस हुआ और वो वहीं सोफे पर गिर गई। सब एक पल को सन रह गए। रेयान ने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया, जिसने कुछ देर के बाद उसका चेकअप किया। मुबारक हो, आपकी मैसेज उम्मीद से हैं। ये सुनते ही सब खुशी से झूम उठे। मिसेज बेदी और मिसेज अजय सिंह एक दूसरे से गले लग गई, जबकि रेयान बारी बारी अजय सिंह, आर्यन और आरब से गले मिला। माहौल और भी खुशनुमा हो गया था। मैं बहुत खुश हूँ भाभी कि मैं बुआ बनने वाली हूँ। वो चहकते हुए कियारा के गले लग गई, जो शर्माई हुई बहुत प्यारी लग रही थी। मिसेज बेदी ने जल्दी से नौकरानी से मिठाई मंगवाई और सबका मुंह मीठा कराया। तो वहीं सुमन खुशी खुशी अपने हाथ से सबको मिठाई खिलाने लगी और उसी तरह उसने आरब को भी मिठाई खिलाई। दोनों की नज़रें एक पल के लिए आपस से टकराई थीं और दो दिल एक साथ धड़क उठे। कियारा ने बहुत गौर से दोनों के चेहरों पर मोहब्बत के रंग बिखरते देखे और वो संतुष्टि से मुस्कुरा दी। अब उसे इन दोनों को भी मोहब्बत के बंधन में बांधकर उनके रिश्ते को मजबूत करना था। उसने ये बात सही समय पर कहने के लिए दिल में रख ली। सबके साथ मुस्कुराती चली गई। दिल से सारे गम और मलाल धुल गए थे। अब उनकी ज़िंदगी एक शांत और सुकून भरे दीप जैसी हो गई थी।